के तैयारी कर रहे होंगे, पर अभी इस वक्त पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इंस्टाग्राम खोल के लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, उस नकली दुनिया में पूरी तरह से फंसे होंगे। एक के बाद एक रील देख रहे होंगे और हर एक रील के बाद उनके दिमाग में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा। हाथ यहाँ से हट नहीं पा रहा होगा रील से, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा चुंबकीय बनाया गया है ना। ये सब प्लेटफॉर्म इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि वहां से आप हट ना पाओ, जानबूझ के ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। और वो वहां फंसा होगा और लगातार खुद को कोस रहा होगा कि काश मैं पढ़ लेता, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। फिर थोड़ी देर उस दुनिया में खो गया, 15 मिनट तक फिर स्क्रॉल किया, उसी दुनिया में खोया हुआ है। एक हंसी वाला मीम देखा, बहुत मजा आया, फिर कोई एक लड़की वहां पे नाचते आई, उसको देख लिया, फिर देखा कोई लड़के लड़की का कोई अच्छा सा रील है और उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है। प्यार मोहब्बत के प्रसंग है जो जीवन में आपको आगे मिलने वाले हैं, वो आपको अभी चाहिए, समय से पहले नहीं मिलनी चाहिए चीजें, आपको वहां मिल रही है, आपको वो सुख मिल रहा है जो अभी आपको नहीं मिलना चाहिए, और आप उस दुनिया में फंस जाते हो। आपको क्या लगता है ये जो लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग हैं, ये इन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से बनाते हैं? इसी तरीके से बनाते हैं कि आप जैसा मासूम इंसान वहां पे फंस जाए और वहां से बाहर ना निकल पाए। कहने को तो कहा जाता है कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो लोगों को आपस में कनेक्ट करे, पर आप देखो ये रील्स वगैरह इसीलिए बनाए गए हैं। आप बैकएंड पे देखो तो वो सिर्फ आपका डेटा देख रहे हैं कि आप कितना समय वहां पे अपना व्यतीत करते हो और क्यों आप कम समय व्यतीत कर रहे हो। ये इंसान क्यों इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहा है? इसको और रील्स दिखाते हैं, इसको और पोस्ट दिखाते हैं, इसको और इस दुनिया में फंसा लेते हैं, इस नकली दुनिया में इसको हम फंसा के रखते हैं, यहाँ से ये बाहर ना निकल पाए। और आप क्या होते हो, अपनी असली दुनिया भूल के उस नकली दुनिया में फंसे रहते हो। भाई हम सब ने इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना जीवन में जो हम ग्रो हुए, किस लिए हुए थे? इसीलिए हुए थे कि हम सुखी रहें, हम खुश रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हमारी सेहत अच्छी रहे, अपने माँ बाप को समय दें, अपने भाई बहन को समय दें। आप देते हो? आप देते हो? एक तरफ आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, दूसरी तरफ आपकी माताश्री आपसे आपके बारे में बात करना चाह रही हो कि बेटा तुमने समय से खाना खाया था कि नहीं खाया था, और आप उनसे चिढ़ के बात कर रहे होते हो, उनको कष्ट देते हो, आप उनसे बदतमीजी से बात करते हो। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको इसी तरह से भटका रहे हैं। आप देखो ना, आप सोशल मीडिया पे एक फोटो डालते हो अपनी मम्मी के साथ, मी विद माय मॉम इज सो ब्यूटीफुल, शी इज लाइक गॉड टू मी, और आप उस गॉड के साथ घर पे कैसा व्यवहार करते हो? जब वो गॉड आके आपसे रात को 10 बजे बोलता है कि बेटा मोबाइल छोड़ दो, ये बंद कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप कितनी चिढ़ से उनको रिप्लाई देते हो। इस दिन के लिए थोड़ी उन्होंने आपको बड़ा किया था। तो ये नकली दुनिया से आप बाहर निकलो, अपने जीवन का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। इन बड़े बड़े टेक जायंट्स को अपने जीवन का कंट्रोल मत दो। धीमे धीमे देखो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कंट्रोल आपके जीवन का, आपके मस्तिष्क का अपने हाथ में ले लिया है। आप देखिए, आपको लगता है कि आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ, आपको लगता है ना कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल गलत। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। आप उनके लिए एक यूजर हो, आप उनके लिए एक कस्टमर हो, और आप उनके जाल में फंस जाते हो। और इस जाल में फंस के आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन अनजान लोगों को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, रील्स में देख रहे हो, जिनका आपकी जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं। आप ये बता दो, आप 1 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, उससे आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होता है? आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो बेटा, बिल्कुल आप अशिक्षित हो, आप शिक्षित हो, आपको चीज़ें समझ में आती है। सब समझने के बाद भी आपने अपने जीवन का कंट्रोल इन सोशल मीडिया वालों के हाथ में दे दिया है, और इसमें आप इतना फंसे रहते हो कि आपके पिताजी जब ऑफिस से घर लौट के आते हैं और आपसे 2 शब्द बात करना चाहते हैं, आप उनको भी समय नहीं देते हो। आप उनको क्या बहाना देते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, और कमरा बंद करके आप क्या पढ़ाई करते हो मोबाइल में? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप तो वही देख रहे हो कि किसने अपनी बीवी को क्या बोल दिया, ये दोनों कपल आपस में क्या कर रहे हैं, ये बॉटल उछालने वाला चैलेंज कैसे होता है। तरह तरह के आप रील देख रहे हो और अपने दिमाग को पूरी तरह से दूषित कर देते हो। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी इज्जत आप नहीं करो। किस काम की ये पढ़ाई लिखाई मेरे और आपके? मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, किस काम की ये पढ़ाई लिखाई, किस काम का ये एम, एम्बिशन, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब किस काम का है यदि हम अपने माता पिता को सुख ना दे पाएं, खुशी ना दे पाएं, 2 पल बैठ के उनसे चैन से बात ना कर पाएं? अगर ये चीज़ आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो तब तो मैं समझ में आता है, तब तो चलो वो चीज़ सही भी है, जस्टिफाइड है बेटा वो। अगर आप कहते हो मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं समझता हूँ। तो जो आप बोल रहे हो ना, रिवीजन करने का समय नहीं मिल रहा, समय आपके पास बेटा बहुत है। हम में से कोई भी इतना बिजी नहीं है कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के लिए समय ना निकाल पाए। ये ड्रॉप ईयर है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से तैयारी करना, और बाधाएं जितनी भी आ रही हैं, इन सब बाधाओं पे ध्यान ना देना। ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास टहल रहे हैं, इन पे ध्यान ना देना। आप बस एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, क्या? कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपका इस्तेमाल करता है। अच्छा लगेगा आपको कि कोई आपका इस्तेमाल करके चला गया? नहीं लगेगा ना। करने दोगे आप किसी को खुद का इस्तेमाल? नहीं करने दोगे ना। तो ऐसे ही आपको अंदर से कठोर बनना है, और जब भी अगली बार अपने मन में ऐसे बहुत ही तीव्र इच्छा आए ना, बहुत ही ज़्यादा आपको रील की इच्छा आती है कि देखना ही पड़ेगा, तो आप खुद से बस एक सवाल पूछना कि क्या मैं खुद को दूसरे को इस्तेमाल करने नहीं करने दूंगा ना बेटा? तो फिर नहीं करना। अंजलि तिवारी मुझसे ये पूछ रही है कि अभी से शुरू किया है तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं जो ये बात कहता हूँ, ये बात आप खुद ही डिसाइड करो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है इस समय? यदि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय सांस लेना है, आप समझो बात को, यदि अभी मेरी सांस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा? घुटन महसूस होगी। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिस वक्त आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, क्या आपको वो घुटन महसूस हो रही है? अगर आपको वो घुटन महसूस हो रही है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, मतलब आप सही पागलपन पे हो, और ये पागलपन की तो जरूरत है ही ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। देखो मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को चुनो, ये फैसला आपका है। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना गलत होगा। आप जंग में कूद गए हैं, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको आप छोड़ दो। कोई भी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो सकता हो, कोई मोबाइल की गेमिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो सोशल मीडिया पे समय बिताना इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो व्हाट्सएप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो आपके जीवन में बेटा कोई व्यक्ति आ गया हो जिसको आप बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो। क्या वो व्यक्ति आपको इतना महत्व दे रहा है अपने जीवन में? क्या ऐसा है? आप जिस इंसान के लिए इस ड्रॉप ईयर
अभी तो बेटा आप 18 साल के हो ना। जिस इंसान के लिए आप अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हो, पूरा दिन खराब कर देते हो, ये सोचते हुए कि उसके साथ मेरा जीवन कितने अच्छे से व्यतीत होने वाला है, शायद उस इंसान के जीवन में आपका इतना महत्व नहीं है, जितना महत्व आपके जीवन में उस इंसान का है। और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना, उस दिन आप जीवन में मूव ऑन कर जाओगे और अपने सही गोल की तरफ बढ़ जाओगे। मैंने देखा है 90% समय जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो सही दिल के होते हैं, सही दिमाग के होते हैं। देखो इस दुनिया में जो भी बच्चा कलम उठा चुका है, बैच ज्वाइन कर चुका है, कॉम्पिटिशन में आने का फैसला ले चुका है, वो हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सफल हो जाऊँ। क्या ऐसा कोई बच्चा आपको मिलेगा जिससे मैं पूछूं कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? कोई ऐसा बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता हूँ। क्या इस बैच में एक भी बच्चा ऐसा होगा जिससे मैं बोलूँ तुम अपना कॉम्पिटिशन नहीं निकालना चाहते हो? कोई नहीं। हर बच्चा बोलेगा कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कॉम्पिटिशन निकालना चाहता हूँ, मैं सफलता चाहता हूँ। तो इंटेंट में किसी की कमी नहीं है, हर इंसान का इंटेंट है मुझे निकालना। होता क्या है, उम्र ऐसी हम किसी गलत चीज़ों में हमेशा फंस जाते हैं, उन चीज़ों में फंस जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई महत्व नहीं। मिसाल के तौर पे जिस सोशल मीडिया पे, जिस इंस्टाग्राम पे आप इतना समय व्यतीत कर रहे हो, आपके जीवन में उसका बहुत महत्व है। क्या इंस्टाग्राम के जीवन में आपका उतना महत्व है? नहीं है बेटा, उसके लिए आप सिर्फ एक यूज़र हो, सिर्फ एक डेटा। जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतजार करते हो, है ना? जिनके कॉल का आप रात-रात इंतजार करते हो, जिनको बार-बार फ़ोन करते रहते हो और बार-बार कॉल बिज़ी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे-लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है, आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है, जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपका जीवन बदल जाएगा उस दिन। और बाहर दरवाजे पे जो आपकी माँ खड़ी है ना, जो आपसे दिन भर में सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करना चाहती है, उसके जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्व आपका है। ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और जहाँ सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले, उसको अपनी ज़िंदगी से मत जाने दो, उसको निराश मत करो, उससे मुँह मत मोड़ो। सच्चा प्यार कौन करता है? आपको बिना किसी कंडीशन का प्यार कौन करता है? आपकी माँ करती है। जब कोई नहीं होगा ना आपके लिए ताली बजाने को, जब आप अकेले नाच रहे होगे, भीड़ में कोई नहीं बैठा होगा, पूरा स्टेडियम खाली होगा, कोई नहीं देख रहा होगा, आपकी माँ होगी जो आपके लिए ताली बजा रही है। जब मेरे वीडियो पे 50 व्यू आते थे ना, तो उसमें एक व्यू मेरी माँ का होता था। आज मेरे वीडियो पे अगर 50,000 या 1 लाख व्यू भी आते हैं, तो भी उसमें एक व्यू मेरी माँ का आज भी होता है। उस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी माँ को गर्व हो, पूरा समाज आपकी माँ को आपके नाम से जाने ना। यस, माँ, अम्मी, मम्मी, मॉम, नाम बहुत हैं, इमोशन सेम है उसके। मैं क्या मोटिवेट करूँगा यार, तेरी माँ तेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी बेटा। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूँ, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं है। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीज़ें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊँ, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ-बाप ने दिलाया है। उसमें वो ₹250 का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ-बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है भाई। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। और मैं बता रहा हूँ सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, ये भी सच है। बहुत से बच्चों ने पिछले वीडियो के बाद मुझको ये मैसेज किया कि सर आप जैसे बता रहे थे मेरे पिताजी वैसे नहीं है। आप बता रहे थे कि आपका पिता बहुत मेहनत करता है और आपके लिए सब करता है। सर मेरे पिताजी तो दिन भर घर में सोते रहते हैं। हो सकता है, मैं मानता हूँ सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं है, तो आप मिसाल बनो ना यार दुनिया के लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो हो सकता है कि 90% पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, 10% हो सकता है सही रास्ते पे नहीं हो, तो आप तो मिसाल बनो ना दुनिया के लिए। आप भी वैसे ही इंसान क्यों बन रहे? यदि आपके पिता ने आपके लिए अच्छा किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एहसान भी नहीं बोल सकते। उनके कर्तव्यों को वापस लौटाना है, उनका नाम रोशन करना है, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना है। और यदि उन्होंने आपके लिए अच्छा नहीं किया है ना आपके पिताजी ने, तो भी यार तुम्हारा बाप है, इतना ही काफ़ी है। क्या जज कर रहे हो अपने पिताजी को? हो सकता हो 4 पैसे उन्होंने कम कमाए हैं, पर आपको यार कंधे पे बैठा के उन्होंने रात-रात ले जाके मेला तो घुमाया है ना। हो सकता हो आपके पिताजी आपको मारते-पीटते हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं। और ये तो ज़माना धीमे-धीमे बदलेगा तो बदलेंगे। उन्होंने भी यही सीखा अपने माँ-बाप से कि पीटना ठीक है। तो हो सकता हो आपके बाप ने आपको हाथ से मारा हो सकता हो बोतल से मारा हो, चप्पल से भी मारा हो, बेल्ट से भी मारा हो। शायद वो ऐसे ही माहौल में बढ़े थे, उनको यही समझ में आया था। पर कहीं न कहीं दिल में वो आपके लिए फिर भी अच्छा ही चाहते हैं। इन सब के